मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर को एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर हर कोई अपना कोई ना कोई सीक्रेट छुपाए हुए रखता है। वो कभी चाहते नहीं कि उनके सीक्रेट्स दुनिया के सामने आए। इसे छुपाने के लिए हर एक मुमकिन चीज करने के लिए रेडी थे। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि सब लोगों को हमारे सीक्रेट्स के बारे में पता चल जाएगा और वो लोग हमारे करीब होते ही दूर चले जाएंगे। इसलिए हम सीक्रेट को पूरी जिंदगी छुपाने की कोशिश करते हैं। कभी हम इसमें सक्सेस हो जाते हैं और कभी फेल हो जाते हैं, पर हमें सीक्रेट छिपाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। इसी टाइप के सीक्रेट्स को छुपाने का ट्राई हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम था एमा ये कर रही थी। एमा इस तरीके से एक्ट कर रही थी कि जैसे उसके लाइफ में सारी चीजें प्री प्लान्ड है। वो दिखा रही थी कि सारी चीजें उसे अच्छी तरीके से समझ में आती है, पर एक्चुअल में उसके हाथों में कुछ नहीं था। उसे पता नहीं था कि उसकी लाइफ में ये सब चीजें कैसे हो रही है। एमा जिस कंपनी में काम कर रही थी उसका नाम था पैंडा एनर्जी ड्रिंक्स। इस वक्त तो अपनी कंपनी और क्रूज के ऑफिसर्स के साथ काम के सिलसिले में बात कर रही थी। ऑफिसर्स एमा को पैंडा ड्रिंक्स के बारे में बता रहे थे कि इसमें कितना घाटा हो रहा है। कस्टमर्स अब प्रोडक्ट को उतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। एमा अपने एनर्जी ड्रिंक्स की मार्केट में हुई बुरी हालत को फिर से अच्छी बनाने के लिए ऑफिसर्स को वादा करती है। प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में बताती है। उन्हें बताती है कि चेंजेस करने के बाद किस तरीके से लोग इसे पसंद करने लगेंगे। वो ड्रिंक को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसे ओपन कर दिखा रही थी। उसमें से सोडा बाहर निकल आता है क्योंकि ज्यादा गैस हो गई थी। ये ड्रिंक उन ऑफिसर पर गिर जाता है। एमा इस बात से बहुत डर जाती है। तो ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इसके बारे में मेरे बॉस को कंप्लेन मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि एयरपोर्ट की वेटिंग एरिया में एमा बैठी हुई थी और उसे लिसी का कॉल आता है। जो भी हुआ था इस सब के बारे में एमा उसे बताती है। लिसी उसकी बहुत ही खास फ्रेंड थी, साथ में उसकी रूममेट भी थी। लिजी को पता था कि एमा को प्लेन में बैठने से बहुत डर लगता है और इसी वजह से उसे इनकरेज वो कर रही थी। वो कहती कि हजारों लोग एक टाइम पर फ्लाइट से सफर करते हैं, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाद में हम देखते हैं कि एमा अपना चेक इन करवाती है। अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। उसे विंडो सीट मिली थी तो उसे बहुत अच्छा लगता है। एयर स्टाफ उसे शैंपेन की ग्लास ऑफर करता है। इसे वो एंजॉय कर रही थी। उसकी सीट के पास एक आदमी आकर बैठ जाता है। इसका नाम था हार्पर। यह हमारी मूवी का और एक मेन कैरेक्टर है। वो फोन पर बात कर रहा था। एमा उसे ग्रीट करती है पर वो कहता है कि बाद में मैं तुमसे बात करता हूँ। अपने शैंपेन को एंजॉय कर रही थी। इसके बाद प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। एमा ने अपने पैर आगे की सीट पर ऊपर चढ़ा लिए थे। स्टाफ उसे कहता है कि अलाउड नहीं है। स्टाफ हार्पर को भी ग्रीट करता है। तभी प्लेन में एक जोर से झटका लगा। इससे एमा बहुत ज्यादा डर जाती है। एमा कहती है कि क्या हम किसी चीज से टकरा गए। स्टाफ कहता है कि कोई भी डरने की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। उसे सीट बेल्ट लगाने के लिए कहते हैं। एमा और भी ज्यादा डर गई थी। हार्पर एमा को काम करने का ट्राई करता है। उसे कहता है कि सिर्फ एयर टर्बुलेंस है, इसमें डरने की उतनी ज्यादा कुछ बात नहीं है। एमा कहती है कि मैंने सुना है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने अब तक लाइफ में बहुत सारी चीजें नहीं की है। मुझे माउंटेन्स चढ़ने हैं। मैंने अब तक अपनी बॉडी पर कोई टैटू नहीं किया है। अब तक सेक्सुअली वो सेटिस्फाइड भी नहीं हुई है। ये सब बातें कहना बहुत ही वियर्ड था, पर एमा बहुत डरी हुई थी और इसी वजह से हार्पर को सब कुछ बता रही थी। एमा को रियलाइज होता है कि अनअप्रोप्रिएट है और इसके लिए वो माफी मांगती है। एरोप्लेन में बैठे सब लोग झटकों की वजह से काफी डरे हुए थे और एमा भी बहुत डरी हुई थी। हार्पर उसे कहता है तुम अपनी बातें करती रहो, इससे तुम्हें जरा अच्छा लगेगा। एमा उसे अपने डर के बारे में बताती है कि उसे लग रहा है कि शायद उसका पूरा करियर अब खत्म हो जाएगा क्योंकि क्लाइंट के साथ उसकी मीटिंग उतनी अच्छी गई नहीं थी। उसे लगता है कि अब उसकी फ्रेंड को प्रमोशन मिल जाएगा और दूसरों के लिए उसे काम करना पड़ेगा। वो अपने फेवरेट मूवी के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सारी इंटीमेट डिटेल्स बता रही थी। ये सब बताते हुए उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि जिस कंपनी में वो काम कर रही है एक्चुअल में उसका बॉस हार्पर ही है। ये सब जब वो बता रही थी तो थोड़ी देर में हार्पर उसे रोक देता है क्योंकि उनका प्लेन अब लैंड हो चुका था। बहुत टाइम से टर्बुलेंस भी नहीं था, पर फिर भी एमा उसे सब कुछ बता रही थी तो हार्पर सुन रहा था। ये बात जब एमा रियलाइज करती है कि हार्पर ने उसे रोका नहीं, तो इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हार्पर कहता है कि मुझे लगा कि ये सब बताने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, इसी वजह से मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता था। उसे गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। एयरपोर्ट पर उसका बॉयफ्रेंड कॉनर उसे लेने के लिए आया हुआ था। कॉनर को उसकी काफी चिंता हो रही थी क्योंकि उसे पता था कि एमा को टर्बुलेंस से बहुत डर लगता है। एमा ने उसे मैसेज भी कर दिया था क्या शायद मेरी जान जा सकती है और इसी वजह से उसके लिए वो बहुत ही वरीड था। कॉनर उसे मिलने के बाद उसे कहता है कि हमें अब अपनी रिलेशनशिप को जरा आगे बढ़ाना चाहिए। कॉनर ये सब दूर से देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉनर और एमा ये दोनों साथ में रहने लग गए थे। मॉर्निंग में कॉनर एमा को देखता है और सोते हुए उसे तारीफ करता है। एमा को अपने नए कॉफी ब्लेंड के बारे में बताता है। वो उसके लिए स्पेशल कॉफी बना कर देता है। इसे दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एमा अपने कलीग 3 के साथ थी। वो कंपनी में साथ में काम कर रहे थे। 3 अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में उसे बता रहा था। जैसे ऑफिस पहुंचते तो सब लोग भाग रहे थे, सारी चीजों को अच्छे से अरेंज कर रहे थे। ऑफिस के एक आदमी से पूछने के बाद उसे बताता है कि आज यहाँ पर CEO आने वाले
है और उनके लिए सब कुछ ठीक किया जा रहा है। इस सब के बीच एमा को उसकी मैनेजर बुलाती है, उसे पूछती है क्या तुम अपनी दवाई लेना भूल गई थी, किस तरीके से तुमने ऑफिसर्स के ऊपर ड्रिंक गिरा दिया। एमा अपने आप को एक्सप्लेन कर रही थी। मैनेजर उसे कहती है कि अब यहाँ पर सीईओ आने वाले हैं और इस तरीके से गलतियां फिर से होनी नहीं चाहिए, तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। जब एमा देखती है कि यहाँ पर हार्पर आ चुका है और वही कंपनी का सीईओ है तो इस बात से वो शॉक हो जाती है। उसने फिर खुद को कंट्रोल किया और मैनेजर के साथ ग्रीट किया। मैनेजर सब लोगों को एक एक कर इंट्रोड्यूस करवा रही थी। वो हार्पर को एमा को भी इंट्रोड्यूस करती है। एमा के बारे में थोड़ी सी वो मैनेजर से बातचीत करता है और फिर उससे पूछता है कि यहाँ की कॉफी कैसी है, क्योंकि एमा ने प्लेन में कहा था कि उसके ऑफिस में कॉफी बहुत ही घटिया मिलती है। इस बात से एमा को बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। वो कॉफी की बहुत तारीफ करती है। यहाँ पर हार्पर से बात कर सब लोग उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद एमा हार्पर को ऑफिस में मिलने के लिए जाती है। उसे बताती है कि जो भी हुआ एक कोइंसिडेंस था, वो इस बात को भूलना चाहती थी। वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि आप ही हमारी कंपनी के सीईओ, उससे कुछ भी गलती हो गई होगी तो इसके लिए वो माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिएगा। हार्पर उसे भरोसा दिलवाता है कि उसे जॉब से नहीं निकालेगा। इस बात को ज्यादा सीरियसनेस से नहीं देखता। वो इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है कि किस तरीके से वो दोनों शिकागो में मिले थे। एमा सीक्रेट रखने के लिए हाँ कहती है। इसके बाद हार्पर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कभी रियल प्यार हुआ है। एमा इसके बारे में अपनी फिलोसफी बताकर वहां से चली जाती है। आज जो भी हुआ था ये सारी बातें एमा अपने फ्रेंड लिजी को बताती है। इस बात से लिजी भी शॉक हो गई थी कि वही कंपनी का सीईओ था। वो उससे कहती है कि क्या तुमने कोई ऐसा तो सीक्रेट नहीं बता दिया जो बहुत ही डेंजरस हो। एमा ने तो बहुत कुछ बता दिया था। इसके बाद फ्रेंड से पूछती है कि कॉनर के साथ तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है। एमा कहती है कि कॉनर अब मुझे पहले जितना प्यार नहीं करता। अगले दिन एमा पहले की तरह अपने काम पर लग जाती है। हार्पर सब लोगों पर नजर रख रहा था। थोड़ी देर में यहाँ पर 3 आ जाता है। वो हार्पर को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मुझे एमा की जरूरत है, उसके साथ मुझे कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। ये कैलकुलेशन एक कोड वर्ड था, यानी कि जब भी उन्हें कॉफी के लिए जाना होता है तो 3 इसी तरीके से उसे बात करता है और उसे लेकर जाता है। इस बात के बारे में भी एमा ने हार्पर को प्लेन में बता दिया था। इसके बारे में वो 3 से बात करती है। 3 उससे कहता है क्या इसके बारे में हार्पर को अब भी याद होगा, शायद अब तक वो भूल गया होगा। जब वो वापस आ रहे थे तो लिफ्ट में हार्पर से मिलते हैं। हार्पर उनसे पूछता है कि कॉफी कैसी थी, मतलब उसे ये बात याद थी। 3 कुछ न कुछ कर उसे अपनी बातों में उलझा कर वहाँ से चला जाता है। बीच में लिफ्ट में कॉनर आता है। कॉनर भी हार्पर के लिए काम करता था। कॉनर भी हार्पर की कंपनी में एज ए रिसर्चर काम करता था। वो आज उन सब लोगों को प्लानिंग की प्रेजेंटेशन दिखाने वाला था। हार्पर एमा को कहता है कि तुम भी प्रेजेंटेशन में आ सकती हो। सब लोग कॉनर का प्रेजेंटेशन देखते हैं और ये काफी इंटरटेनिंग था। एमा कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर को भी ड्रिंक बहुत ही पसंद था। बाद में एमा कॉनर को मैसेज कर कंपनी के स्टोर रूम में बुलाती है। वहाँ पर कॉनर जैसे आता है तो उसके साथ वो इंटीमेट होने की कोशिश करती है। कॉनर इस बात से चिढ़ जाता है और बहुत गुस्सा था। दोनों में इस बात से फाइट हो जाती है। उनकी बात अब ब्रेकअप तक पहुंच चुकी थी। अगले दिन एमा निक को कहती है कि हमें पैंडा ड्रिंक्स को एडवर्टाइज करना चाहिए और वो मैगजीन्स में। ये रिक्वेस्ट लेकर एमा को हार्पर के पास जाना पड़ता है। हार्पर एमा को थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए कहता है। उसे कहता है कि मैंने सुना कि तुम और कॉनर दोनों ब्रेकअप कर रहे हो। एमा कहती है कि मुझे लगता है कि अब सिंगल रहना ही अच्छा है, ये मेरी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। हार्पर फिर तुरंत उसे पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर आ सकती हो। एमा इसके लिए राजी हो जाती है। दोनों डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। एमा लिसी से एक क्लब के पीछे के दरवाजे की चाबी ले लेती है। दोनों वहां छुपकर एंट्री लेने वाले थे, पर इसमें वो पकड़े जाते हैं। उनका प्लान फेल हो चुका था और उन्हें अब भूख लगी थी। वो दोनों फिर एक जगह पर पार्सल लेते हैं। एक लेक के पास किनारे पर बैठ कर इसे एंजॉय करते हैं। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और बातों बातों में एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करते हैं। हार्पर को तभी कॉल आता है। शिकागो वापस आने की किसी से वो बात कर रहा था। बात खत्म होने के बाद वो एमा के पास वापस आया। एमा उसे परेशान देखकर कहती है, क्या तुम्हें मैं कोई हेल्प कर सकती हो। हार्पर कहता है कि ये बातें जरा कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों बात कर रहे थे कि किस तरीके से हार्पर को एमा की हर एक बात याद है। एमा को अपनी लाइफ बोरिंग है, पर हार्पर को बहुत एक्साइटिंग लगती है। वो कहता है कि तुम्हारी बातों में मैं हमेशा खो जाता हूँ। इसके बाद वो दोनों करीब आ जाते हैं, किस कहते हैं। वहां से निकलकर फिर एक होटल में आकर वो दोनों इंटीमेट हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि एमा और हार्पर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन ऑफिस में एमा अपने फोन पर हार्पर के साथ जो भी खुशी के पल उसने बिताए इसके पिक्स वो देख रही थी। मैनेजर फिर सब लोगों को बुलाती है और कहती है कि आज हमारे सीईओ हार्पर का इंटरव्यू है।
सब लोग इसे मिलकर देखने का प्लान बनाते हैं। इंटरव्यू में हार्पर को पूछा जाता है कि किस तरीके से उसकी ब्रदर की डेथ के बाद उसने स्ट्रगल किया। इस सब के बारे में वो डिस्कस करता है और फिर अपने ड्रीम्स के बारे में बताता है। अब उनके ड्रीम्स के न्यू टाइप्स अलग अलग न्यू मार्केट में आए हुए थे। इंटरव्यूअर इसके इंस्पिरेशन के बारे में उससे पूछती है। हार्पर यहाँ पर एमा के बारे में बता रहा था, पर एमा का नाम वो चेंज कर देता है। एमा के बारे में उसे जो भी चीजें अच्छी लगती थी कि बिना फुटवेयर के चलना, हेयर पर सिंपल सा फ्लावर लगाना, हमेशा खुद को इनसिक्योर फील कराते रहना, बेवजह रोना और ऐसे अलग अलग बातों के बारे में वो बता रहा था। ये चीजें तो बहुत ही रोमांटिक थी, पर वो बहुत कुछ बोल देता है और इससे सब लोगों को पता चल जाता है कि वो एमा के बारे में बता रहा था। ये शो लाइव था और इसी वजह से कुछ भी कट नहीं हो पाता। ऑफिस के सब लोगों को पता चल जाता है कि हार्पर और एमा एक साथ है। एमा को फिर लोग चिढ़ाने लग जाते हैं। ये सब सुनते हुए एमा बीच में रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एमा घर आकर लिज़ी के पास आती है और उसे सब कुछ बताती है। लिज़ी उसे शांत करने की कोशिश करती है। एमा को फिर हार्पर का कॉल आता है। एमा हार्पर को कॉल पर बहुत भला बुरा सुनाती है। लिज़ी और उसकी दूसरी फ्रेंड उसे कहती है कि हार्पर ने जिस तरीके से तुम्हारे सीक्रेट्स के बारे में बता दिया, क्या तुम्हें भी हार्पर के सीक्रेट के बारे में पता है? एमा कहती है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। वो एक्सेप्ट करती है कि उनकी रिलेशनशिप एक तरफा है। एमा 3 को वहां से जाने के लिए मना करती है, पर फिर भी 3 वहां से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि हार्पर के साथ एमा को प्राइवेट बात करनी होगी। हार्पर एमा को सॉरी कहता है। एमा को सारी चीजों की वजह से बहुत बुरा लगा था, इस वजह से उसे माफ नहीं कर सकती थी। वो कहती कि मैंने तुम्हें सारी मेरी प्राइवेट बातें बताई थी, तुमने रिवील क्यों की? लोगों ने मुझे इस बात से बहुत क्रिटिसाइज किया। एमा कहती कि तुम अपने बारे में कुछ भी बताते नहीं, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सीक्रेट दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्पर कहता है कि मेरे सीक्रेट्स को लेकर मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसी वजह से वो किसी को भी नहीं बताता। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रिंक के लिए मैगजीन में जो एडवर्टाइजमेंट दी गई थी ये सक्सेसफुल हो जाती है। इसका क्रेडिट निक खुद ले लेता है। इस बात से एमा गुस्सा हो जाती है और सारी बातें मैनेजर को बताती है। वो कहती है कि ये सब आइडिया मेरा था और मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। एमा अपनी सक्सेस के लिए प्रमोशन की रिक्वेस्ट करती है। मैनेजर को उसका काम बहुत अच्छा लगा था और इसके लिए वो मान जाती है। प्रमोशन मिलने के बाद एमा की कलीग्स उसे कहती है कि हार्पर के साथ वो रिलेशनशिप में थी और इसी वजह से उसे प्रमोशन मिला। इसी तरीके की बातें सब लोग कर रहे थे। मैनेजर फिर एमा को कहती है कि सब लोग तुम्हें ऐसा ही कहेंगे, पर हमें पता है कि तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो और तुम्हारे टैलेंट की वजह से ही तुम्हें प्रमोशन मिला है। तुम्हें बाकी लोगों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमा की फ्रेंड लिज़ी का परफॉर्मेंस था। एमा वहां पर गई तो बैक स्टेज पर लिज़ी कंबल पहने हुए पड़ी हुई। उसे परफॉर्मेंस देने से डर लग रहा था। एमा उसे परफॉर्मेंस के लिए इंकरेज करती है। ऑडियंस में जाकर वो बैठ जाती है। तभी वहां पर हार्पर आता है। हार्पर उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। वो कहता है कि वहां पर एक छोटी सी लड़की है, उसे मैं मिलने के लिए जाता हूँ। मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। वो चाहता है कि उसकी वजह से उस छोटी लड़की की फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब है वो एक्चुअल में उस लड़की का फादर था। ये बात उसने सब लोगों से छुपा कर रखी थी। वो अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहता था और इसी वजह से हमेशा उससे विजिट करता रहता था। शायद उसकी बेटी की मदर और हार्पर के बीच में रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं थी और इसी वजह से अपनी बेटी का फिर भी वो ख्याल रखा करता था। एमा को ये बात समझ में आती है। हार्पर वहां से जाने लगता है, पर एमा उसे परफॉर्मेंस के लिए रोक लेती है। दोनों साथ में लिज़ी का परफॉर्मेंस देखते हैं और लिज़ी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस के बाद हार्पर एमा की तारीफ करता है। एमा फिर हार्पर को वहां से भेज देती है। वो लिज़ी से मिलने के लिए आई और उससे कहती है कि हार्पर ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट मुझे बता दिया है ताकि मैं उससे ट्रस्ट कर पाऊं। दोनों जब इसके बारे में बात कर रहे थे तो उनकी बात एक फेमस रिपोर्टर सुन रहा था। वो डायरेक्टली जाकर एमा को हार्पर के सीक्रेट के बारे में बताने के लिए कहता है। वो कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। एमा इस बात के लिए मना कर देती है। तभी वहां पर हार्पर आ गया तो रिपोर्टर एमा को छोड़कर हार्पर को डायरेक्टली सवाल पूछने लगता है। हार्पर इस बात को टाल देता है। वहां से फिर वो निकल गया। एमा से गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद एमा ने रिपोर्टर को बताया था। एमा उसे समझाने के लिए जाती है, पर हार्पर उस पर काफी गुस्सा हो जाता है। हार्पर कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें एक सीक्रेट रखने के लिए कहा था और तुमने सब कुछ रिवील कर दिया। एमा इस बात से काफी मायूस हो गई थी। हार्पर फ्लाइट में था और तभी वहां पर एमा भी आ जाती है। उसे कहती कि जब वो उससे मिली थी तो उसके लाइफ के कितने अच्छे पल थे, जब तुमने मेरे सारे सीक्रेट रिवील्स कर दिए थे, पर फिर भी मैं कहीं पर भी नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि तुम दिल से बहुत अच्छे हो। जिस सीट पर वो बैठी हुई थी वहां पर एक पैसेंजर आ जाता है। हार्पर से उसे दूर जाना पड़ता है। वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और फिर हार्पर को रियलाइज होता है कि सब एमा की गलती नहीं है। वो खड़ा होकर एमा की सीट के पास जाकर बैठ जाता है और उसे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताने लग जाता है। जिस तरीके से एमा ने उसे अपने सीक्रेट्स बताए थे सब कुछ उसे बता देता है। दोनों फिर एक दूसरे को माफ कर देते हैं। हार्पर उसे बताता है कि
किस तरीके से उसके आने के बाद उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। वो कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार में पूरा डूब चुका हूँ। एमा कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और नए के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।